आबिद मीर साहब, एक और दिन, एक और उजलत में फैसला, सजा 14 साल। वही जज मोहम्मद बशीर हैं। आपको वजह क्या समझ में आती है? पहले ही इमरान खान साहब गिरफ्तार, पहले ही नाअहल, फिर अचानक ये दो बैक टू बैक फैसले, क्या समझ में आ रही है? क्या मंतक हो सकती है इसके पीछे? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। इस फैसले के पीछे वही मंतक है जज मोहम्मद बशीर साहब की, जो मंतक 2018 में उन्होंने नवाज शरीफ साहब के फैसले के ख़िलाफ़ जो जजमेंट लिखी थी, तो उसके पीछे जो मंतक थी वही मंतक आज के फैसले में भी है। और आपको अगर याद हो तो जब 2018 में बशीर साहब जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, तो उस वक्त मैंने गुस्ताखी करते हुए यही कहा था कि ये जो जजमेंट है ये कुछ अर्सा तो बरकरार रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ये जजमेंट जो है ये सुपीरियर जुडिशरी से बरकरार नहीं रहेगी। तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी ये सहाफ़ी जो हैं ये लिफाफे लेते हैं, ये मुस्लिम लीग नून ने इनको पैसे दिए हैं, और ये एक हीरा जज जो है उसकी जो जजमेंट है उसको ये मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक ट्रेंड चला, अगर आपको याद हो तो उस ट्रेंड में आपकी भी तस्वीर शामिल की गई, मेरी भी तस्वीर शामिल की गई, और भी 10-15 सहाफ़ी थे, और हम सबको गद्दार करार दिया गया। वो जिन साहब ने ये काम किया था वो उस वक्त PTI के सोशल मीडिया सेल में बड़े अहम थे, वो उनका किरदार बड़ा अहम था। आजकल वो IPP में हैं, वो वहाँ चले गए हैं। तो ये 2018 में भी यही मंतक थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी करप्शन जो है उसको दुनिया के सामने लाना है, और जज बशीर साहब ने एक जजमेंट लिखी जो बाद में कायम नहीं रही, और उसी मंतक के तहत कि जी इमरान खान साहब बड़े करप्ट आदमी हैं, उन्होंने तोशा खाना में बड़ी लूट मार की है, तो उनको जनाब एक्सपोज करना है। तो जज साहब जो हैं उन्होंने एक नई जजमेंट लिख दी है, और मेरा दोबारा वही ओपिनियन है 2018 में था, जो बड़े अदब और एहतराम के साथ कि ये जजमेंट जो है इसका बरकरार रहना मुझे मुश्किल नज़र आता है, इसलिए कि इसमें एविडेंस पे तो बाद में बात होगी ना। जिस तरीके से ट्रायल हुआ है वो जो उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो उस पर ज़्यादा बहस करेंगी, उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगी। तो 2018 की जजमेंट इसी जज की लिखी हुई बरकरार नहीं रही, तो अब दुआ करनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये जज साहब को बार बार एक्सटेंशन दी है कि इस दफ़ा जो उनकी जजमेंट है ये बरकरार रहे। मुझे तो नहीं लगता रहेगी सब। और ये बताइएगा कि जो मामला है उसमें ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे वोटर सपोर्टर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है यके बाद दीगरे जजमेंट्स आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट्स एक तरफ खड़े हुए हैं, पार्टी के पास निशान नहीं, इमरान खान साहब मैदान में नहीं, वाकई नहीं फ़र्क पड़ेगा? एक जो ये तवक्को है तहरीक इंसाफ की, ये मटेरियलाइज होती नजर आएगी कि बहुत सारा वोटर सपोर्टर निकल रहा? देखें, बड़ी सिंपल सी और सादा सी बात है कि एक पहले कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो इमरान खान है ये तो जनाब एक क्रिकेटर था, तो ये तो सियासत नहीं कर सकता, तो उन्होंने जैसे तैसे सियासत करके दिखा दी। फिर था कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट इसको मैनिपुलेट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा दिया है, तो ये तो एक दिन भी हुकूमत से बाहर नहीं रहेगा और ये तो सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो उन्होंने सर्वाइव भी करके दिखा दिया। जितना भी आप उनसे इख्तलाफ कर लें, उनको यू टर्न खान के, उनको तालिबान खान के, तो ये कहा जा रहा था कि ये इमरान खान जो है ये एक घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकता, तो अब उन्होंने आपको जेल में भी वक्त गुजार के दिखा दिया है। तो इमरान खान टूट नहीं सके, ये आपको मानना पड़ेगा। तो क्योंकि इमरान खान नहीं टूट सके तो इसलिए जो उनका वोटर है और उनका जो सपोर्टर है वो भी नहीं टूट सका। हाँ, उनकी काबीना के कुछ लोग जो हैं वो टूट गए, जिनको के लाया गया था और गिफ्ट किया गया था प्लेट में रख के इमरान खान को, वो सारे तो टूट गए, लेकिन जो इमरान खान का जो पब्लिक में वोटर और सपोर्टर है उसको नहीं तोड़ा जा सका। तो इसीलिए आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं वो बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके बावजूद उनके वोटर और सपोर्टर जो हैं वो उम्मीदवारों को रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि जो इनके जो पोलिंग एजेंट होंगे, वो उनकी जो जब वो लिस्टें बनेंगी पोलिंग एजेंटों की,
तो वो भी गायब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बावजूद जो वोटर और सपोर्टर है उसको तोड़ना मुश्किल है। सब साथ में ये भी कि 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हो रहा था इसका आप भी हवाला दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी सज़ा होने के बाद बेटी समेत आ गए थे क्योंकि इलेक्शन होना था, बयानियां बना रहे थे, जेल चले गए थे। मगर उसके बाद जब इलेक्शन हार गए, हुकूमत इमरान खान साहब की बन गई, उसके बाद ही डील के लिए लोग मुतहर्रिक हुए, उनको बाहर जाने के लिए लोग मुतहर्रिक हुए। आपको लगता है कि अभी तक तो एक अग्रेसिव स्टांस इमरान खान साहब का भी है? गौर खान साहब एक मुफाहमती बात करते हैं, मगर एक अग्रेसिव स्टांस, चाहे वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल हो, दीगर बातें हो, रिपोर्टर से बातें हो, इमरान खान साहब का है। मगर अगर एक दफ़ा इलेक्शन हो गया और अगर हुकूमत उनकी नहीं आती, नवाज शरीफ साहब की आती है, तो फिर डील की तरफ बढ़ते नजर आएंगे इमरान खान साहब, जब नजर आ रहा होगा कि अब आगे तो कुछ है ही नहीं मुकाबले का मामला। देखिए, आप हम अपनी देखें पाकिस्तान की जो पिछली 10-15 साल की सियासत है, तो इसमें ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, इन तीनों पार्टियों की ये एक खसूसियत है। मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी खामी है, लेकिन ये इनकी एक क्वालिटी बन गई है जिसकी वजह से ये पार्टियां जो हैं ये पावर पॉलिटिक्स के डायनामिक्स जो हैं वो उसके मुताबिक को रास्ता तलाश कर लेती हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कोई दरवाज़ा कभी बंद नहीं करती। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उसके मुताबिक कभी दरवाज़ा बंद करती है, कभी खोलती है। लेकिन ये हमेशा से ही, कोई भी पार्टी हो, ये हमेशा से ही उनके साथ बातचीत के लिए तैयार रहती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि आप लोग जो हैं वो 3-4 साल के लिए आते हैं, हम तो यहाँ हमेशा मुस्तकिल होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने यू टर्न मारा और बातचीत शुरू कर दी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून है, उसने क्या कुछ नहीं कहा, खलाई मखलूक कहा और पता नहीं क्या कुछ कहा, और उसके बाद उन्होंने भी इनके साथ बातचीत का दरवाज़ा खोला और फ़ौरन ही उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है उसको फरामोश कर दिया। तो ये आप देखेंगे कि इस वक्त जो इमरान खान, आपको दी इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में जो इमरान खान नज़र आ रहा है, जैसे ही उस इमरान खान को कभी आने वाले वक्त में कहीं से कोई ये इशारा मिला कि बातचीत के लिए तैयार है इस्टेब्लिशमेंट, वो फ़ौरन बातचीत करेंगे। और ये जितनी भी इस वक्त उनकी पार्टी के बहुत से जो सपोर्टर और वोटर हैं वो कहते हैं ना जी इमरान खान बहुत बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, बड़ा एंटी अमेरिकन पॉलिटिशियन है, जैसे ही किसी ने इनके साथ बातचीत का दरवाज़ा खोला, ये सारी एंटी इस्टेब्लिशमेंटिज्म और एंटी अमेरिकनिज्म सबको फरामोश कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मुस्लिम लीग नून ने भी फरामोश किया, जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फरामोश किया, क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये कोई असूल की या नज़रियात की सियासत नहीं कर रहे, ये पावर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं और यही इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।